हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अर्पित, ड्रॉपर जेई एस्पिरेंट एंड जेई मेंस को बचे हैं ऑलमोस्ट 75 डेज़। जेई मेंस जनवरी को एक्चुअली में बचे तो उससे ज़्यादा कुछ डेज़ हैं, पर जब तक रिकमेंड होगी वीडियो तब तक 75 या इससे कम ही डेज़ बचे हुए होंगे। एंड जैसे कि डेट्स भी आ गई हैं, मतलब फ़र्स्ट डेट आ गई है कि कब से शुरू होना है एग्ज़ाम। 21 को है पहली शिफ्ट एंड 30 तक रहेगा, तो 30 को लास्ट शिफ्ट रहेगी। एंड हालत तो कुछ बढ़िया नहीं है फ़िलहाल, एंड मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो सबसे पहले इतना सारा मेरा सिलेबस अभी रिमेनिंग है। यस, एक्चुअली में मैंने जब 12th के साथ दिया था अटैम्प्ट, तो उसमें 12th मेरी ठीक ठाक कवर थी एंड 11th पूरी सफ़ा चट थी। मतलब 11th में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो अभी जो मैं पढ़ रहा था अभी तक, उसमें 11th में मैंने मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा है, तो उसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया एंड उसके वजह से कुछ इतना सारा माल मसाला बचा हुआ है जिसको कवर मैं करूँगा। जैसे कि मैथ्स में अगर मैं बताऊँ तो अभी सर्कल्स हो गया है मेरा, पीछे हो गया था मैं कुछ रीज़न्स के से, बैच के साथ मैं नहीं कर पाया कीप अप। तो जैसे कि मैथ्स में अभी मेरा 11th का यही बचा है, एलिप्स और हाइपरबोला, कोनिक्स यही बचा हुआ है। फिर 12th हो जाएगी स्टार्ट। 12th में मैंने लक्ष्य से पढ़ा हुआ था पहले से, तो उसके नोट्स रखे हुए हैं और कुछ सर की मैं प्रयास 2.0 से मैथ्स कवर करता हूँ और बाकी सब मैं 1.2 से कर रहा हूँ, प्रयास जी 1.2 से। सो जो भी 12th के चैप्टर्स हैं तो उनको मैंने सोचा है कि पीपीटी से करूँगा अपनी क्लास नोट्स की। तो इन सब के मैं वीक जो रहे हैं मेरे पोर्शंस, तो उनके मैं वीडियोस देखूँगा और बाकी सब मैं पीपीटी से ही करने वाला हूँ। जैसे कि वेक्टर 3D पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था 12th में, तो इसकी अकेले मैं अपने क्लास के नोट्स जो मैंने बनाए हैं और अपना पीपीटी देखूँगा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है तो ये एंड में कराएंगे, तो ये सर के साथ ही कर लूँगा। कॉम्प्लेक्स नंबर तो वैसे भी 2-3 लेक्चर में करा देंगे सर, और स्टैट्स भी 1-2 लेक्चर में, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिज़िक्स की बात करें तो इतना मेरा बचा हुआ है सिलेबस, जिसमें फ्लूइड, सॉलिड, थर्मल, केटीजी, हाँ इतना 11th का पार्ट इतना बचा हुआ है। और वेव्स तो मतलब वेव ऑप्टिक्स के साथ ही है, तो उसको मैं 11th का नहीं मान रहा हूँ, मतलब ये तो दोनों एक साथ में करूँगा। तो इतना 11th का पार्ट बचा हुआ है जो कि मैं कोशिश करूँगा कि हो जाए अभी, मतलब मिड नवंबर तक तो हो जाए, कोशिश पूरी रहेगी। हो तो नहीं पाएगा बट वट एवर। एंड जो भी 12th के हैं पोर्शन, तो उनके नोट्स मेरे बने हुए हैं और मैं सर की फ़िज़िक्स में पढ़ रहा हूँ 1.2 से, एमएसटी सर से, और मैं मैथ्स सिर्फ 2.2 से पढ़ रहा हूँ। तो ये जो चैप्टर्स हैं 12th के, ये मैं करूँगा अपना पीपीटी से सर की और अपने नोट्स से, जल्दी जल्दी हो जाएगा, जिससे थोड़े जो वीक पार्ट्स हैं उनकी मैं वीडियो देखूँगा। एंड केमिस्ट्री में भी फ़िज़िकल बची हुई तो उसको भी करूँगा। और एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, तो अभी आज डेट है 5 नवंबर, एंड अभी मेरा प्लान है कि रोज़ मैं 11th का जो पढ़ चुका हूँ उसे रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि टेस्टिंग भी अभी शुरू करनी है। 12th के चैप्टर को जल्दी जल्दी रैपिडली मैं कवर करूँगा। टेस्टिंग मैं प्रॉपरली दिसंबर से ही स्टार्ट कर पाऊँगा, मतलब वीक में ट्वाइस देना। ये तो मतलब वैसे भी सिलेबस अभी बचा हुआ है इतना सारा, तो पता नहीं कैसे होगा, बट नॉनदलेस कुछ तो करेंगे, पता नहीं है। मतलब 12th के मैं जल्दी जल्दी कर लूँगा, सीधी सीधी बात है। तो मैं टेस्ट के लिए भी टाइम निकाल लूँगा जैसे तैसे। शॉर्ट नोट्स अभी मेरे कुछ चैप्टर्स के बने हुए हैं और अभी बनाने हैं, मोस्टली नहीं बने हुए हैं, पर मैं बना लूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। एंड सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मेरा क्या प्लान रहेगा, तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए क्लास नोट्स, उसका हर एक क्वेश्चन मतलब
टीके सर ऑलमोस्ट पूरे PYQ करा ही देते हैं क्लास में। एंड DVP जो टॉपिक वीक लगेगा उसके लिए मैं DVP कर लूँगा, नहीं तो क्लास नोट्स और उसका होमवर्क, और जो 12th के चैप्टर हैं जो मेरे वीक नहीं है, स्ट्रांग है, तो उनकी PPT से कर लूँगा। जो वीक हैं उनके लेक्चर्स वगैरह देख लूँगा। एंड फिज़िक्स में बात करूँ तो क्लास नोट्स जो चल रहा है वो DPP, एंड 12th के चैप्टर्स हैं जो मेरे मोस्टली स्ट्रांग ही हैं, उसको मैं PPT से रिवाइज़ कर लूँगा। और जो वीक पोर्शंस है, जैसे कि मेरा थोड़ा सा वे ऑफ टेक्स्ट थोड़ा सा हिला हुआ है, EMI का एंड में थोड़ा पार्ट है वो हिला हुआ है, तो उसे मैं वीडियो लेक्चर से कर लूँगा। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री थोड़ी सी हिली हुई है, स्पेशली फ़िज़िकल, ये हालत है फ़िज़िकल की। तो थर्मोडायनामिक्स तक मैं बैच के जो लेक्चर्स हैं उन्हीं को करने वाला हूँ मैं। फैजल सर के लेक्चर्स हैं थर्मो में तक, फिर थर्मो के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं वन शॉट से क्लियर करने वाला हूँ। यस, वन शॉट पे आ ही गया। बट सिर्फ मैं फ़िज़िकल में कर रहा हूँ वन शॉट से, वो भी मैं 2-3 दिन लगा के एक चैप्टर करूँगा, तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा है नहीं। जेई मेंस तक का तो क्लियर हो ही जाता है उसमें वन शॉट में। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करूँ तो बैच नोट्स और जो शीट देते हैं सर, जैसे कि इनऑर्गेनिक में TFT देते हैं सर, वो करूँगा। और ऑर्गेनिक में KMQ देते हैं, KMQ से बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर DPP की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हर KMQ में मतलब 50-60 सवाल हो गए उसी के ऑब्जेक्टिव, कोई भी चैप्टर हो गया तो उसके ऑब्जेक्टिव के इतने सारे सवाल हो गए तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। सो ये मेरी स्ट्रेटजी रहने वाली है। एंड मैं यूट्यूब पे क्या करने वाला हूँ, तो फ्रॉम टुमारो डेली 12 से 15, 12 तो हो ही जाएगा, 10 तो हो ही जाएगा, 12 का कोशिश करूँगा 12 तक हो जाए, 12 to 15 ऐसे लिख तो दिया है। ओके 12 to 15 मैं करूँगा, ठीक है। एंड मैं रोज़ अपनी टारगेट शेयर करूँगा कम्युनिटी पोस्ट से, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं शेयर करूँगा स्टडी आवर्स एंड गोल कितना मेरा पूरा हुआ है। सो यही मेरी स्ट्रेटजी थी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।